तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव एंड विद्युत विभवांतर। हेडिंग डालो, विद्युत विभव एंड और एवं विभवांतर। इंग्लिश में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो हमने बोला था कि कोई भी कंडक्टर हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट चलती है, विद्युत धारा चलती है। ठीक है, मतलब तांबे के जैसे हम जो यूज़ करते हैं हमारे घरों में कंडक्टर, वो तांबा होता है, तांबे का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है। उस कॉपर के वायर में मान लो कि पड़ा है कॉपर का वायर, जैसे कि हम कॉपर, ये वायर है, ठीक है, कॉपर का वायर, क्या इसमें करंट चलती है ना? ऑनली वायर। अब मैं हाथ लगाऊंगा मेरे को शॉक लगेगा? नहीं लगता है। जब उसको हम प्लग से कनेक्ट करते हैं उसके बाद हमें शॉक लगता है। इसका मतलब क्या है कि जब वायर बड़ा है उसमें वो प्लग से बोलेंगे कि प्लग से कनेक्ट नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं चलते, मतलब उसमें करंट नहीं चलती है। तो करंट कैसे चलती है? ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी वायर में विद्युत धारा को फ्लो करवाती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाती है? ऐसी क्या चीज़ है? ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अब उस जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ज चलते क्यों है ना? हमने कहा कि चार्ज, मान लो कि वायर पड़ा है, तार पड़ा है और उसको प्लग से हमने कंट्रोल कनेक्ट नहीं किया तो क्या है कि तो उसको हाथ लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? उसमें विद्युत धारा नहीं चल रही, इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल रही। तो इलेक्ट्रिक करंट चलती क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मान लो कि ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है ना, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। मतलब हम बोलेंगे कि इसकी जो है ये तो न तो इस तरफ से ऊंचा है न तो इस तरफ से नीचा, मतलब दोनों क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लेवल में। अब तुम इसमें पानी डालो, इसमें वाटर डालो, पानी, ठीक है। तो वाटर डालेंगे तो हमें पता है कि बिल्कुल सीधा पाइप है तो उसमें वाटर फ्लो नहीं होगा, इसमें वाटर फ्लो नहीं होगा, वाटर फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही लेवल में, क्या है, एक ही लेवल में, एक लेवल में होने की वजह से वाटर फ्लो नहीं होगा। तो वाटर फ्लो कब होगा? जैसे हमारे घर में ये पाइप है, मैं उसको कनेक्ट कर दूं, हमारे घर में ऊपर जो टंकी लगी रहती है, हमारे घर में ऊपर जो टंकी लगी रहती है ना, उससे मैं कनेक्ट कर दूं। मान लो कि ये हमारा टैंक है, टैंक जो घरों के ऊपर होता है, इसमें भरा है पानी, ठीक है। अब देखो इससे मैं ये पाइप कनेक्ट कर दूं, इससे मैंने ये पाइप कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या, अब इस पाइप से क्या, पाइप से वाटर फ्लो होगा? वाटर फ्लो होगा तो सर होगा। वाटर फ्लो क्यों होगा? क्योंकि देखो ये वाटर है और ये यहाँ आना चाहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो पाइप का ये वाला जो पॉइंट है, इसमें देखना ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, और इस पे क्या होगा? अब देखो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, मतलब पानी की मैं बोलूँ तो यहाँ पर पानी पर क्या है, प्रेशर है ज्यादा है, पाइप पे लेकर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा,
पॉइंट पे प्रेशर कम है, ठीक है कि नहीं, इस पॉइंट पे प्रेशर कम, इस पॉइंट पे प्रेशर है ज्यादा, इस पॉइंट पे प्रेशर है कम। इधर क्या था, इधर दोनों एक ही लेवल पे, तो जहां इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का जितना प्रेशर था वही इस पॉइंट का प्रेशर था, मतलब दोनों प्रेशर क्या थे, बराबर, कोई प्रेशर में डिफरेंस नहीं था, तो वाटर रिफ्लो नहीं हो रहा था। इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें ये यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है ना, और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो इस प्रेशर में डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ वाटर फ्लो होगा, तो वाटर फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि क्या, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण इस वाटर पे लगेगा फोर्स, हम पता है mg फोर्स लगेगा ग्रेविटी के कारण, और वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स नीचे की ओर पानी को फ्लो करवाएगा, तो इस पाइप से पानी चला तो चला, क्यों, क्योंकि प्रेशर में क्या था, डिफरेंस, ये डिफरेंस प्रेशर में यहाँ किसकी वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से इस वाटर में वाटर फ्लो हुआ इस पाइप से, ठीक है, तो ये ग्रेविटी की वजह से हुआ। अगली चीज हमारे पास है, जैसे कि मैं बात करूं, मान लो कि मैंने ये हमारी सरफेस है, दिस इज सरफेस, यू सी केयरफुली, दिस इज सरफेस, दिस इज प्लेन सरफेस, है ना, प्लेन सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, या ऐसा करो कि यहाँ कोई भी गेंद को रख दो, दिस इज बॉल, इस बॉल को मैंने क्या किया, इस सरफेस पे रख दिया, तो जैसे ही गेंद को सरफेस पे रखा क्या, ये गेंद मूव होगी, आंसर है नो, आंसर है नो। अब मैं क्या करूं, इस प्लेन को इस तरीके से ऊपर कर दूं, इस तरीके से क्या कर दूं, ऊपर कर दूं, इट मींस इसको मैं हाइट दे दूं इतनी, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को वहीं पे है ये पॉइंट, तो हमें पता है कि जो गेंद है यहाँ पर जो हमने रखा है वो क्या करेगा, मूव होगा, मूव होगा, क्यों मूव हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज प्रेशर ग्रेडियंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है, प्रेशर का डिफरेंस है, यहाँ प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पर प्रेशर कम है, बिकॉज ऑफ दिस इज बॉल एंड ड्यू टू ग्रेविटी इज फॉल डाउन, ग्रेविटी का ये नीचे की ओर गति करेगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट दोनों में प्रेशर क्या था, सेम, इसकी वजह से बॉल मूव नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये कि किसी चीज को हमें फ्लो कराना है तो हमने एक प्रेशर के बीच में, प्रेशर जो है डिफरेंस होना जरूरी है, प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है, और उसी टाइप से ये तो किसके कारण हुआ, ये सब हुआ ग्रेविटी के कारण, ये प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी के कारण। लेकिन क्या सर ऐसे करेंगे, ये सब तार है, कॉपर वायर है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा रखा है तो यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो, इट मींस चार्ज फ्लो नहीं होंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सर ऐसा कर देते हैं, अब देखो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, यहाँ प्रेशर हो जाएगा कम, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। करंट फ्लो जब होती है जब इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर बने, क्या बने, इलेक्ट्रिक प्रेशर, और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दिस इज कंडक्टर, मतलब चालक है, कोई भी तार है, अब यहां पर चार्ज पूरे में है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, भाई यहां से यहां तक चलेंगे तभी तो चार्ज फ्लो होंगे, और चार्ज फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। हमें पता है कि चार्ज पर ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इट मींस इसको ग्रेविटी नहीं खींच सकती, तो हम क्या करते हैं कि इसके और इसके बीच में एक प्रेशर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक प्रेशर वो उत्पन्न कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल, ये जो प्रेशर है, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर में तो ये तार है अपना,
ये तार है। अब देखो इस ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब ये वायर है, किसी से कनेक्ट नहीं है, तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगी। हमें कैसे पता नहीं चलेगी? हाथ लगा के देख लो, शॉक लग जाए तो चल रही है, नहीं लग रही तो नहीं चल रही। तो हमें हाथ लगा के देखा नहीं चलती है, तो क्या हुआ? अब हमें क्या करना है कि इस ये पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट नंबर 2, इनके बीच में हमने एक प्रेशर उत्पन्न करना है। क्या करना है? प्रेशर। इट मींस यहाँ का प्रेशर, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? दिस इज सॉरी पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो हमने क्या करना, इसका पोटेंशियल प्रेशर मींस इलेक्ट्रिक करंट की भाषा में अगर प्रेशर को बोलते हैं अपना विभव, या बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं? अब देखो ये काफी चीजें डिटेल में होती है जब 12th में पढ़ते, लेकिन 10th क्लास में इतना है नहीं, तो इस कारण मैं इतना क्योंकि हमें उसमें बताना पड़ता है कि चार्ज का फील्ड बनता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसके अगेंस्ट जितना चार्ज लाते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क क्या होता है? उसकी वोल्टेज होती है। बट ये 12th क्लास में थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूंगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमने क्या बनाना है? प्रेशर। एट रेस्ट है, सॉरी मैं बोलूंगा कि जब वायर पड़ा है, किसी से कनेक्ट नहीं है, प्लग से कनेक्ट नहीं है, सेल से कनेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर जो है एक जैसा होगा। प्रेशर मींस इसका, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का विभव एक जैसा होगा। क्या होगा? विभव एक जैसा होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभव कैसे उत्पन्न करें? इट मींस विभव में अंतर कैसे उत्पन्न करें, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ाएं? तो हम क्या करते हैं, इससे एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। क्या कनेक्ट कर देते हैं? सेल। ये सेल जो है हम क्या कर देते हैं, इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें पता है दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ठीक है कि नहीं? अब इस सेल की, इस सेल क्या करता है? इस सेल के अंदर होती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन, किसमें? इस सेल में। और जिसे क्या करता है ये सेल, इस पॉइंट, ये सेल यहां से इन सेल का ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ का विभव और यहाँ का विभव में अंतर होता है। यहाँ का विभव ज्यादा, यहाँ का विभव कम मान, तो ज्यादा और कम के बीच कुछ अंतर होगा ना। मैं बोलूंगा ज्यादा 10 है, मान लो कि यहाँ का विभव 12 है और यहाँ का विभव कितना है? 2। कितना है? 2। तो हम बोलेंगे कि सेल कितने अंतर 10 मान लेता हूँ, 10। मैं बोलूंगा कि ये सेल कितने वोल्ट का है? ये 12 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट। ठीक है। विभव की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। तो मान लो कि ये पॉइंट जो है ये 12 वोल्ट का है और ये पॉइंट है 10 वोल्ट का। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 12 - 2। मतलब कितने का डिफरेंस हुआ? 2 का। इसका मतलब ये सेल है वो कितने विभवांतर का है या कितने वोल्टेज का है, इसमें कितना लिखा रहेगा? इसमें लिखा रहेगा 2 वोल्ट। कितना लिखा रहेगा? 2 वोल्ट। इस मींस इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल है इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, तो इसका विभव भी, यहाँ का विभव 12 है तो इसका कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट 12। ये कितने, ये पॉइंट जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा? 10। अब देखो इस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ये 12 और ये 10 कितने का होगा? 2 का डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस की वजह से अब क्या होगा? ज्यादा से कम की ओर इलेक्ट्रिक करंट चलेगी। अब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगी। इस वायर, दिस इज वायर, दिस इज करंट कैरिंग अ वायर, इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगी। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों हुई? पता चला क्योंकि वायर के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या, किसका अंतर है?
विभव का अंतर है, और उस विभव के अंतर को यह क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब देखो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा विभव क्या होता है और विभवांतर कैसे पता करते हैं हम, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज पता है कि आवेश, इधर मैं बता देता हूं कि आवेश जो है Q, आवेश Q किसी भी, हमें पता है कि समान प्रकृति के आवेश, आवेश कितने टाइप के होते हैं हमें पता है, 2 टाइप के होते हैं आवेश। एक होता है कौन सा, धनात्मक, इट मीन्स पॉजिटिव, ठीक, और एक होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखो ये धनात्मक आवेश होता है किसपे, प्रोटॉन पे होता है हमें पता है, और ये नेगेटिव जो आवेश होता है वो किस पे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के मूव होने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से चार्ज जो है, चार्ज जो है फ्लो होता है, और इस चार्ज के फ्लो होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट बनती है, ओके, ये हमें पता है। अब हमें ये पता है कि मान लो कि इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो कि इस पे पॉजिटिव है और इस पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो कि यहाँ थे दोनों, अब ये इस पे क्या है, इस पे है पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे, इतना पता है। अब देखो जैसे कि बात करूं चुंबक की, अपने पास मैग्नेट है, समझना, हमारे पास एक मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट, एक चुंबक है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज मैग्नेट, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, चुंबक है। अब इसका देखना कि हमको पता है चुंबक के पास जब हम, मान लो कि ये नॉर्थ साउथ एक बार के लिए मैं हटा देता हूं, इसकी हमने जरूरत नहीं है, फिर भी हमें पता है कि चुंबक के पास जब हम कुछ लोहे के पदार्थ लेके आते हैं तो क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। मान लो उससे पास लेके आते हैं, तब जब चुंबक से काफी दूर लोहे का पदार्थ होता है तो वो आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या एक मैग्नेट है, अब मैग्नेट जो है, मैं यहाँ पर कुछ लोहे की कील लेके आया, आयरन नेल लेके आया, दिस इज आयरन नेल, आयरन नेल का मतलब होता है कील होती है ना, लोहे की कील, लोहे की कील। देखो हमें पता है कि कील जब तक दूर होती है तब वो चुंबक आकर्षित नहीं करता, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही वो क्या करता है, लोहे की कील को आकर्षित करता है। देखो कैसे, मान लो लोहे की कील यहाँ थी तो ये आकर्षित नहीं कर रहा, अब मैं इसको पास में यहाँ लेके आया, ठीक है, मैं यहाँ लेके आया, फिर भी आकर्षित नहीं कर रहा। अब मैं जैसे ही लेके आया, जैसे ही इस पॉइंट के अंदर लेके आया, जैसे ही ये पॉइंट, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे ये आयरन नेल यहाँ से उठा के मैं जैसे इस पॉइंट के अंदर लेके आया, ये पॉइंट के अंदर मैं लेके आया, आयरन नेल को इस पॉइंट के अंदर मैं लेके आया, तो क्या होगा, ये खींच लेगा, क्या कर देगा, खींच लेगा, ठीक है कि नहीं। अब मैंने यहाँ से पता किया, मैं आयरन नेल लेके आया, यहाँ तक नहीं खींचा, यहाँ तक नहीं खींचा, यहाँ तक नहीं खींचा, ये ऐसा मेरे को पॉइंट मिला, इस पॉइंट के बाद मैं जैसे ही अंदर लेके आता हूँ तो ये क्या करता है, चुंबक इस आयरन नेल को खींच लेता है। यहाँ मैंने पता किया, यहाँ लेके आया, नहीं खींचा, यहाँ लेके आया, नहीं खींचा, इस पॉइंट के बाद जैसे मैं अंदर लेके आया, इस पॉइंट के बाद जैसे ही अंदर लेके आया तो इसने क्या किया, खींच लिया, ठीक है नहीं। फिर मैंने इधर से चेक किया कि मैं आयरन नेल यहाँ लेके आया,
लेके आता हूँ तो आयरन नेल को ये खींच लेता है। ऐसे कर करके मैंने सब जगह ऐसे पता किया और उन सबको मैंने क्या कर दिया, ऐसे मिला लिया, ऐसे मिला लिया। इसका मतलब ये निकलता है कि इस मैग्नेट का प्रभाव, इस मैग्नेट का इफेक्ट कहां तक है, ये इस एरिया तक है, इस एरिया तक। ये जो लाइन है मैंने की है, इसके अंदर अंदर ही क्या है, इस एरिया के अंदर अंदर ही क्या है कि इस मैग्नेट का प्रभाव है। तो हम बोलेंगे कि इस चुंबक का क्षेत्र क्या तक है, इस चुंबक का क्षेत्र यहां तक ही है, इस यहां से अंदर अंदर है। इसके बाद कोई भी आयरन नेल है, लोहे की कील है, तो ये चुंबक नहीं खींचेगा। मतलब इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चीज हम लाएंगे तो उसको क्या करेगा, ये खींच लेगा। इट मींस उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जैसे यहां लेके आया तो इसने क्या लगाया, इस पे बल लगाया और इसको खींच लिया। तो इसको हमने नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है कि नहीं। अब उसी टाइप से कोई भी चार्ज होता है वो भी अपने चारों ओर एक क्या बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है कि नहीं। कैसे, जैसे कि मेरे पास ये चार्ज है पॉजिटिव, इट मींस मैं बड़ा वाला लिख देता हूं क्यू, मतलब बड़ा चार्ज है। ठीक है, क्यू वो क्या करता है, अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना देता है। मतलब इसका जो प्रभाव है वो यहां तक है। ऐसा हमने बोला कि इसका जो प्रभाव है, इस चार्ज का जो प्रभाव है वो कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, तो ये चार्ज है, तो ये इसका जो एरिया है ना, इसको ये फील्ड, उसका वो क्षेत्र है यहां तक का, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात यह है कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज, इस फील्ड के अंदर यदि हम किसी नेगेटिव को लाएंगे तो उस पे वो फोर्स लगाएगा, उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। मान लो कि ये मैं क्यू, कोई नेगेटिव चार्ज है, वो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही इस पॉइंट को मैं ऐसे क्रॉस करेगा ये क्यू माइनस क्यू, तो ये क्या करेगा, उसको खींच लेगा। और इस एरिया के अंदर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, मतलब इस पॉइंट के अंदर जैसे ये पॉजिटिव चार्ज घुसेगा तो क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज रिपेल टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा है, तो ये क्या करेगा, ये तो अपनी जगह बैठा रहेगा और इस प्लस क्यू को बाहर की ओर धकेलेगा। ठीक है कि नहीं, बाहर की ओर फेंक देगा। अब एक बात हमें ये समझनी है कि यदि हम इस प्लस क्यू को इसके अंदर इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं मान लो, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये बाहर की ओर धकेल रहा है तो हमने इसके अगेंस्ट में फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मतलब इसको हमने धक्का देके हमने धक्का देना पड़ेगा, हमें धक्का इस चार्ज पे हमें धक्का देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब देखो मान लो कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो इधर से कोई उसको धक्का दे रहा है, ठीक है, इसको इधर से कोई धक्का मिल रहा है, तो मेरे को क्या करना है, इस धक्के के अगेंस्ट में लेके जाना है इस तरफ से। तो मैं क्या करूंगा, ये जितना धक्का दे रहा है उससे ज्यादा मैं धक्का दूंगा तभी इधर जाएगा। मतलब मेरे को इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कैसे, ये इधर से धक्का लग रहा है 5 न्यूटन का, तो मेरे को 6 न्यूटन धक्का देके इसको डिस्प्लेस ऐसे करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इस पे वर्क करूंगा, मैं अपनी कुछ एनर्जी खर्च करूंगा, मेरी एनर्जी खर्च हो गई, मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा क्योंकि इधर से पहले से धक्का लग रहा है। मान लो कि इधर से धक्का लग रहा है और मैं भी इधर से धक्का लग रहा हूं, तो मेरे को ज्यादा कोई काम करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन इधर से कोई धक्का आ रहा है और मेरे को इधर धकेलना इसको, तो मेरे को इधर से ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, मतलब मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा।
ठीक है कि नहीं? उसी टाइप से देखना कि मान लो मुझे हटा के फिर से बताता हूं। मान लो कि ये ठीक है। अब देखो इधर देखना, मेरे पास एक प्लस क्यू है चार्ज। इस प्लस क्यू का जो मान है वो 1 कूलम है। क्या है? 1 कूलम। मतलब ये चार्ज कितना है? 1 कूलम का। 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है कि नहीं? इसको बोलेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश मतलब बोलेंगे यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे? यूनिट चार्ज। 1 कूलम को बोल सकते हैं यूनिट चार्ज, ठीक है कि नहीं? अब देखो यूनिट चार्ज, इसको हमने 1 कूलम को यूनिट चार्ज माना है। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 कूलम चार्ज को हमेशा याद रखना, 1 कूलम चार्ज को इस विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र की बाउंड्री है, इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम लाते हैं। अब देखो मान लो कि मैं प्लस 1 कूलम चार्ज को यहां पर देखो, यहां तक इस पॉइंट तक देखना, ये बाउंड्री इस पॉइंट तक, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर मतलब 1 कूलम चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक इसका फील्ड ही नहीं, इसका फील्ड यहां तक, मतलब कुल मिला के यहां तक मेरे को लाने में कोई परेशानी नहीं है और मेरे को कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं? अब जैसे ही मैं इस बाउंड्री के अंदर घुसूंगा तो मेरे को धक्का देना पड़ेगा, मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स लगा के मेरे को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ेगा। और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। मतलब मेरी कुछ एनर्जी खर्च होगी, वो एनर्जी क्या उसका वर्क बन जाएगी। मतलब कुल मिला के मेरी बात ये है कि हमने प्लस क्यू पर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे ही मैं देखो इस पॉइंट से यहां इस पॉइंट तक इस पे काम कितना है? 0, ठीक है नहीं है? अब देखो मैं ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को इधर की ओर धकेलेगा और मेरे को धकेलना है इस तरफ, तो मेरे को जोर लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? आप बोलोगे लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं। तो मैं क्या करूंगा? इस प्लस क्यू को मतलब 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आ जाता हूं, यहां से इस पॉइंट तक लेके आ जाता हूं, इस पॉइंट तक। और जो मेरे को काम करना पड़ा, मेरे को वर्क करना पड़ा या मेरे को कार्य करना पड़ा, वो मान लो था 5 जूल। कितना? 5 जूल, ठीक है कि नहीं? 5 जूल। तो मैं बोलूंगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर इस पॉइंट का विभव कितना है या विद्युत विभव कितना है? 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? जैसे जैसे मैं पास में जाऊंगा प्लस क्यू के, तो मेरे को और ज्यादा धक्का लगाने की पड़ेगा, मेरे को और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब मेरे को और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है? 5 जूल। अब देखो मैं क्या करूं, मतलब ध्यान रखना 1 कूलम चार्ज है ना, मैंने क्या लिया है? 1 कूलम चार्ज को मैं इस पॉइंट से यहाँ पर कोई धक्का लगाने की जरूरत नहीं थी और यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो मेरे को 5 जूल काम करना पड़ा, 5 जूल तक कार्य करना पड़ा, 5 जूल वर्क करना पड़ा। इसका मतलब इस पॉइंट का जो है वो विभव कितना है? इस पॉइंट का विभव या पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है। कितने का है? वो 5 वोल्ट है। अब मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से मैं यहाँ लेके आया, इसका मतलब मैं इसके और पास में लेके आ रहा हूँ, तो मैं इसके और पास में लेके आऊँ तो मेरे को और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं लाया तो 5 जूल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 5 जूल मेरे को और करना पड़ेगा, 5 जूल और करना। कुल मिला के मेरे को यहाँ से यहाँ तक 10 जूल काम करना पड़ा। कितना? 10 जूल, ठीक है? मतलब यहाँ पर मेरे को 5 जूल करना पड़ा और 5 जूल और आगे करना, और ज्यादा करना पड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना जूल काम करना मेरे को? 10 जूल काम करना पड़ा। तो मैं बोलूंगा कि इसका जो विभव है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का जो विभव है वो कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, इस 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके आया, तो मेरे को 5 जूल और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। 15 जूल यहाँ कर चुका हूँ, 5 जूल और, मतलब यहाँ से कितना है? 15 जूल काम किया मैंने इस पॉइंट तक। तो मैं बोलूंगा कि दिस पॉइंट हैव पोटेंशियल 15 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल कितना है?
15 वोल्ट। ठीक है नहीं? इसका मतलब समझना कि एक कूलम चार्ज को मैं बोलूंगा, अब बताओ कि यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, इसका विभव कितना है, यहां पर मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ा, इसका मतलब यहां मेरी कोई एनर्जी खर्च नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, तो यहां पर मेरे को 0 जूल काम करना पड़ा, मेरे कोई काम नहीं करना पड़ा। इसका मतलब इस पॉइंट का विभव कितना है, 0 वोल्ट। कितना है, 0 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? तो विभव है क्या? विभव कुछ नहीं है, एक कूलम चार्ज को, एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी भी लोकेशन पर लाने में किया गया कार्य, वही क्या होता है, उस लोकेशन या उस जगह का विभव होता है। जैसे कि मैं मालूम एक कूलम चार्ज में इस पॉइंट पे लेके आया यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक मेरे को 5 जूल काम करना पड़ा, तो इसका विभव कितना, 5 वोल्ट। यहां से यहां तक लेके आया कितना, 10 वोल्ट। यहां से कितना 10 जूल काम करना पड़ा, तो कितना विभव, 10 वोल्ट। यहां से यहां तक कितना मेरे को 15 जूल काम करना पड़ा, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से इस पॉइंट पे 15 जूल काम करना पड़ा, तो इस पॉइंट का विभव 15 वोल्ट। इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज पर कितना हमने काम किया है, कितना हमने वर्क किया है, वो वर्क की क्या हो जाता है, उस लोकेशन का विभव होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल किसी जगह की प्रॉपर्टी है, किसी लोकेशन की प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं बात करूं कि अमेरिका में मान लो कि ज्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं वो बाहर से अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्या मिलता है, ज्यादा रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब देखो इसका मतलब यहाँ भारत में पैसे कम है और वहां पर पैसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे भारत का पोटेंशियल कम है और अमेरिका का पोटेंशियल ज्यादा है। और इस पोटेंशियल, इसका मतलब वहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम। यहाँ मान लो 10,000 देते हैं, वहां 20,000 देते हैं, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हुआ, 10,000 का। इस 10,000 डिफरेंस के कारण यहाँ के साइंटिस्ट वहां चले जाते हैं। मान लो ऐसा, मान लो कि यहाँ भी 10,000 मिलते हैं, वहां भी 10,000 मिलते हैं, तो साइंटिस्ट यहाँ गया रहते, कहीं नहीं जाते। साइंटिस्ट को तुम चार्ज की तरह मान सकते हो, ठीक है कि नहीं? अब देखो मैं यही समझा रहा था कि अब देखो एक बात है, ये सब पता चल गया, तो मेरे को बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभव में अंतर कितना है? तो आप बोलोगे कि विभव में अंतर कितना कितना है? मैं बोलूँगा ऐसा एक कूलम चार्ज ले गए यहाँ से, तो बताओ यहाँ कितना है, 0, यहाँ कितना है, 5। मान लो इसको मैं मान लो V1, ये V2, ये V3 और ये V4, ठीक है कि नहीं? अब देखो तो आप बोलोगे कि यहां से यहां तक अंतर कितना है, यहां अंतर कितना है, 5, यहाँ 0, यहाँ 5, तो कितना अंतर हुआ, 5 का। तो यहां से यहां तक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभव कितना है, 5 वोल्ट का। बहुत आसान है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब देखो, पर ध्यान रखना एक कूलम चार्ज के लिए इसका मतलब ये होगा विभवांतर क्या है, किसी एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या है, विभवांतर है। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मैंने कितना काम किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैंने कितना काम किया, मैंने 5 जूल काम किया, 5 जूल। विभवांतर कितने का हुआ, 5 वोल्ट। अरे समझे? तो किसी भी हम बोलेंगे इसकी यहाँ भाषा की बात करें हम, तो किसी भी एक कूलम चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ओके नहीं? समझ में आ गया नहीं? आ गया होगा, है ना? मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मेरे को विभवांतर पता करना है, तो देखो यहां से यहां तक एक कूलम चार्ज में कितना काम हुआ, यहाँ 5 जूल, यहाँ तक यहाँ 15 जूल, मतलब अंदर कितना का हुआ, यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना काम किया, 5 तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक मैंने और 10 किया हुआ, तभी 15 हुआ यहाँ पर। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैंने कितना काम किया, 10 जूल। तो इस पॉइंट का विभव 5, इसका कितना 15, तो दोनों के बीच अंतर कितना हुआ
10 का, तो इन दोनों के बीच विभवांतर कितना हुआ? 10 का। ठीक है नहीं? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक प्रेशर ही तो है, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है या विद्युत आवेश जो है वो चलते हैं। और ये जो प्रेशर है वो उत्पन्न करने का काम कौन करता है? ये सेल करता है। सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऊर्जा खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभव का अंतर उत्पन्न होता है, मतलब विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर के कारण ही विद्युत चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो चलते हैं और विद्युत धारा बनती है। ठीक है कि नहीं? ओके, इसका मतलब क्या है? हम ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो कि क्या किया आपने, मान लो कि मैं 1 कूलम नहीं 2 कूलम चार्ज लेके आऊं, 3 कूलम लेके आऊं, मेरी मर्जी में कितने लाऊं, ठीक है नहीं? तो मान लो कि मैंने क्या किया, मतलब एक ध्यान रखना कि जैसे चार्ज बढ़ेंगे वो हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? मान लो मैं 2 कूलम लेके आया, यहाँ पकड़ा, यहाँ 0 था, मैं यहाँ 2 कूलम चार्ज लेके गया यहाँ से यहाँ तक, तो मैं यहाँ से यहाँ तक 2 कूलम चार्ज लेके जाऊंगा तो मेरे को वर्क ज्यादा, मेरे को यहाँ से 2 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा, मेरे को 10 जूल काम करना पड़ा। कितना? 10 जूल, 10 जूल वर्क मेरे को करना पड़ा, 10 जूल कार्य करना पड़ा। कितने चार्ज लेके गया? 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज लेके गए। लेकिन हमें तो वर्क कैसे पता है? हमें वर्क कैसे पता करना है कि एक चार्ज पे कितना वर्क किया गया? तो 2 चार्ज पे कितना किया है? 10। यहां से यहां तक मैंने वर्क यहां कितना किया? 10। 2 चार्ज पे, तो एक चार्ज पे कितना होगा? 10/2 कितना? 5। एक पे कितना किया हमने? तो 5। मैं 5 कूलम लेके गया, यहां से यहां तक 5 कूलम चार्ज लेके गया, तो मेरे को 25 जूल काम करना पड़ा। कितना? 25 जूल काम करना पड़ा इस पॉइंट से, क्योंकि मैंने चार्ज कितना लिया है? चार्ज लिया मैंने, चार्ज कितना लिया है? 5 कूलम। लेकिन हमें तो पता करना कि 1 जूल पे कितना काम किया, तो 5 पे किया, 5 पे किया 25, तो 1 पे कितना हो गया? 5 जूल। ऐसा समझ में? तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा कि इस पॉइंट का विभव कितना है? 5 वोल्ट, या इसका विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट। इस पॉइंट के बीच में इसका हम क्या कर रहे थे? पहले हमने क्या किया? 1 कूलम चार्ज लेके गए, यहां से आता ना 1 कूलम चार्ज लेके गए, तो कितना हुआ भाई? 5/1 1 कूलम चार्ज लेके गए, और ये जो हमने 5 जूल क्या है? 5 जूल काम किया, तो ये 5 वोल्ट, यहां से यहां तक 5 वोल्ट क्या हुआ? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 5 वोल्ट। फिर हमने क्या किया? यहां से यहां तक 2 लेके गए, 2 कूलम चार्ज लेके गए, तो 10 जूल काम करना पड़ा, 10/2 कूलम, 10 जूल। तो फिर से कितना आया? 5 वोल्ट। फिर से हम 25 जूल काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और 5 कूलम चार्ज लेके गए, तो फिर से कितना वोल्ट आ गया? 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि हम विभवांतर कैसे निकाल सकते हैं 2 पॉइंट के बीच में? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क होता है, अपॉन में जितना आप चार्ज लेके गए हो वो रख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसका मतलब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? किधर लिखे? ये हटा देता हूं मैं।
तो मैं इसको हटा देता हूं। तो देखो हमारे पास क्या था कि हाँ विभवांतर कैसे बताना, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं V से, किसे लिखते हैं V से, इज इक्वल टू वर्क डन, यस लिख देते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब किया गया कार्य अपॉन आवेश, ठीक है कि नहीं, आवेश। V इज इक्वल टू वर्क डन को लिखते हैं W से और आवेश को लिखते हैं Q से, ठीक है। तो अब इसकी इकाई विभवांतर या विभव की इकाई, विभवांतर का मात्रक, मात्रक है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, इसको लिखते हैं V से। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ठीक है, क्या होता है वोल्ट। देखो यहां पर एक हमें पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है। तो ये देखना कि अब यदि मैं वर्क को इफ W इज 1 जूल, मतलब वर्क डन कितना कर दूं 1 जूल, और चार्ज Q कर दूं कितना 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, तो V कितना हो जाएगा, जैसे कि मैं बात करूं V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है कि नहीं होता है। W कितना है 1 जूल और Q कितना है 1 कूलम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, V कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। इसका मतलब ये निकलता है कि मान लो कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई चालक है, तार है, चालक का तार है। देखो इधर कि मान लो कि ये हमारे पास कोई चालक तार है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम विभवांतर पता करना चाहते हैं। तो कैसे पता करें, मान लो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच विभवांतर कितना है 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच विभवांतर 1 वोल्ट जब होगा, तब कब, जब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से हम 1 कूलम चार्ज लेंगे, क्या लेंगे 1 कूलम चार्ज, और इसको यहां तक लेके जाएंगे इस पॉइंट तक। तो यदि हम 1 जूल काम करें, 1 जूल वर्क करें, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना होगा 1 वोल्ट। फिर से समझो कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, हम पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, या पता नहीं सॉरी हम कंसीडर करना चाहते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का विभव रहे। तो 1 वोल्ट का विभव कैसे पता कर सकते हैं, या 1 वोल्ट का विभव कब होता है इन दोनों पॉइंट के बीच में, कब होता है जब यहां से 1 कूलम चार्ज इसमें से चला के मैं लेके जाऊं और इस पॉइंट तक लेके जाऊं, और मेरे को कितना काम करना पड़े 1 जूल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना 1 वोल्ट। आया समझ में नहीं आया, इट मींस ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, मैंने 1 कूलम चार्ज लिया, कितना लिया 1 कूलम चार्ज लिया,
और मैंने क्या किया, उसको मूव करवाया। क्या करवाया? मूव करवाया। और मैं इस पॉइंट पर लेके गया और मैंने जो काम किया, मैंने जो वर्क किया, वो वर्क भी कितना था? 1 वोल्ट। कितना था? सॉरी, वो वर्क मैंने किया वो कितना था? 1 जूल। कितना था? 1 जूल। तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस वो कितने का है? 1 वोल्ट का है। कितना है? 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का। ठीक है जी। तो 1 वोल्ट की तुमको परिभाषा पूछ ले, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो मूव 1 कूलम चार्ज अक्रॉस अ वायर 1 and 2 second and 1 कूलम चार्ज and we do 1 joule work, then potential difference of two ends of conductor is 1 volt। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि किसी चालक धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच में किसी भी एक कूलम चार्ज को लेके जाया जाता है, तो यदि एक कूलम काम किया जाता है, एक जूल कार्य किया जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। ओके, आया समझ में? नहीं आया? अब अगला जो हमारा अब देखो एक बात है कि हम जो है इसको चेक कैसे करें, किसी भी दो पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना है, इसको हम कैसे मेजर करें। तो उसके लिए हमारी एक डिवाइस काम में आती है जिसका नाम होता है क्या? वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। वो कैसे कहाँ लगाई जाती है? इफ वी वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ कंडक्टर वी यूज अ डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। कैसे? कि हमें पता करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक तार इस इधर से निकालेंगे, एक तार इधर से निकालेंगे। ठीक है कि नहीं? और इस तार को हम एक डिवाइस से जोड़ देंगे। ये डिवाइस है, इसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर। क्या हुआ है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर जो है वो क्या, इसमें ऐसे इस टाइप से 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4, 5 और ऐसे यहाँ पर वो सुई लगी रहती है। जितना भी वोल्ट हो, मान लो ये 2 पे आया, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कैसे कितना है? 2 वोल्ट। ठीक है नहीं है? तो टू मेजर वोल्टेज ऑफ, इधर लिख देता हूं, विभवांतर को मापने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है नहीं? टू मेजर एक मिनट, to measure the potential difference, difference across 2.2 ends of conductor is called, to measure potential
distance across two conductor, we use a device is called voltmeter. देखो ये वोल्टमीटर जो है हमेशा कैसा जोड़ा जाता है, पैरेलल। जैसे इस तार के जैसे क्या जोड़ा जाएगा, पैरेलल जोड़ा जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस के पैरेलल मानते हैं हम। रेजिस्टेंस किया तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट के लिए याद रखो, we connect this device parallel to resistance parallel across two points. We connect this device parallel to रेजिस्टेंस लिखो, कोई नहीं, रेजिस्टेंस, ठीक है कि रेजिस्टेंस क्या होता है आगे पढ़ते हैं, ठीक है कि तो ये याद रखना। अब पैरेलल क्यों कनेक्ट है, एक बात बताओ कि सर ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर, और यहाँ क्यों कनेक्ट करोगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, तो एक यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसका, तो ये तो क्या है, ये कनेक्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट से हुआ, इसका कोई मतलब नहीं निकला, तो हम क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि जो विद्युत परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें हम अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं, अलग अलग अवयव यूज करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट यूज करते हैं, और उस कंपोनेंट को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बताएं कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। उस रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल्स को जोड़ना जरूरी है, ठीक है कि नहीं। तो पता करते हैं हम कि कैसे पता करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। ओके, तो अब डालो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ के अवयव, ओके, उनके सिंबल्स कौन कौन से अवयव होते हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, ठीक है नहीं। तो अलग अलग लिख लेते हैं अपन। पहले देखो विद्युत सेल है ना, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, पहला विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक सेल होता है वैसे हमें पता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ये सेल होता है ऐसा। लेकिन ये सेल हम हर जगह नहीं बना सकते। जैसे कि बात करूं मैं, हमने एक दो सेल को और कनेक्ट करना है, क्या करना है, सेल का संयोजन करना है या सेल कनेक्ट करना है, हर जगह हम इतना बड़ा नहीं बना सकते। हम इसका छोटा सा सिंबल बना देते हैं कि हम सेल का मतलब होगा कि हम ये यूज कर ले। देखो ये क्या होता है, सेल का ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो दो डंडियां बना दो, पॉजिटिव वाला बड़ा और नेगेटिव वाली छोटी, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है हमारे पास, देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट, अवयव,
कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इसका इतना बड़ा न बना के हम क्या करते हैं, एक सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। कौन सा सिंबल बना देते हैं, ऐसे ओनली, ऐसा, ये देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये छोटे वाले नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, बस इतना बना देंगे, हम समझ लेंगे क्या है, सेल है। अब है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, विद्युत सेल का संयोजन, सेल का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब सेल को, एक दो सेल को जोड़ दो, जोड़ने का मतलब क्या है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, इस दूसरे वाले सेल का, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3, तो ये इसका नेगेटिव, ये सेल नंबर 2 का पॉजिटिव, ये सेल नंबर 2 का नेगेटिव, और ये सेल नंबर 3 का पॉजिटिव, ये सेल नंबर 3 का नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। इसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम ऐसे सिंपल सा बता देंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, एंड ऑफ दिस प्लस एंड दिस माइनस, दिस प्लस एंड दिस माइनस, तो ये क्या होगा, इसका सिंबल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का संयोजन, ओके। अगला नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, अगला नंबर 3 डालो, टी प्लग है ना, कुंजी, कुंजी का स्विच है ना, स्विच ऑन ऑफ, स्विच को कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं कि स्विच, या जिसको हम बोलते हैं प्लग की या स्विच, प्लग की, या बोलेंगे ऐसा लिखेंगे, हिंदी लिख देते हैं, प्लग, कुंजी या स्विच, ठीक है। स्विच, और देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको लिख देते हैं इंग्लिश में, प्लग की एंड या और स्विच, ठीक है नहीं। अब इस स्विच क्या हो सकता है, ऑन और ऑफ हो सकता है ना, ऑन और ऑफ, ठीक है कि नहीं। तो पहले खुला, खुला मतलब ओपन, ओपन का मतलब करंट हमने ऑफ कर रखा है, ओपन का मतलब क्या होता है, हमने ऑफ कर रखा है, क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे ओपन, दूसरा हम क्या करेंगे, ओपन मतलब खुला, मतलब ओपन, ठीक है। दूसरा कि प्लग कुंजी, प्लग की और स्विच, कौन सा कैसा, बंद, क्लोज, क्लोज, ठीक है नहीं। प्लग कुंजी या स्विच जैसा हो, बंद हो, बंद का मतलब क्या होता है, या ओपन का मतलब होता है ऑफ, और बंद का मतलब क्या होता है, ऑन। इसको कैसे, इनको ऐसे दर्शाएंगे हम, इनको ऐसे पता करते हैं, ये ऐसा करके ऐसे, ये कौन सा है, ओपन, और इसको जब हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज का मतलब ऐसे किया और बीच में ये वाला, ये क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है कि नहीं। अगला हमारे पास हो जाएगा क्या, कि जो है वो वायर जॉइंट या तार संधि, 5 तार संधि, मतलब दो तार को हमने क्या करना है, दो तार को हमने जोड़ना है, तो उनको कैसे दर्शाएंगे, वायर जॉइंट, ठीक है। तो वायर जॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये एक तार है, इस तरफ जा रहा है, और दूसरा तार इस तरफ से आ रहा है, तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, ये ऐसे, मान लो कि एक तार नीचे से आ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, तो हम ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है नहीं।
ऐसे। ये क्या बताया हमने, ये यहाँ पर क्या है, जॉइंट है, क्या है, जॉइंट है। ओके, अगला हो जाएगा कि तार जॉइंट नहीं है लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक तार है और इसके ऊपर से मान लो कि ये तार है, ऐसा क्रॉस हो रहा है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। क्रॉस तो हो सकता है ना, एक के ऊपर दूसरा, है ना, तो उसको कैसे धरेंगे, क्रॉसिंग को कैसे देंगे, वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग यहां लिख देते हैं। तार क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग। तो वायर क्रॉसिंग में देखो ये एक तार है और ये इसके ऊपर से दूसरा तार निकल रहा है, ठीक है, तो हमको ऐसे, इसको ये ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे, ठीक है। अगला हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कौन सा हो गया, 6, ये 7, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इसको हम कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का हमें पता है कि होता कैसा है, इस साइड पे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाने का तरीका है, ऐसे किया, ऐसे, ठीक है, ये बल्ब हो गया। अगला है कि प्रतिरोध, हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दर्शाने का तरीका है जिगजैग लाइन, ऐसे, ओके। क्या आगे वो आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमारा क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस 9, परिवर्ती, 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 परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं क्या, रियोस्टेट या प्रति उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक या धारा नियंत्रक, नियंत्रक, रियोस्टेट क्या है, अरे इसका हम आगे पढ़ेंगे। इसका उपयोग विद्युत धारा को चेंज करने में, विद्युत धारा की मात्रा को कंट्रोल करने में किया जाता है, ठीक है, मतलब विद्युत प्रतिरोध बढ़ाया जाता है इससे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे किया और कैसे कर लेंगे, इसके ऊपर ऐसे, ठीक है कि नहीं, या इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगला होगा हमारा कि किसी परिपथ में हमने ए मीटर बनाना है ना। ए मीटर पता है क्या होता है, ए मीटर होता है विद्युत धारा को मापने का उपकरण, है ना। बस क्या हो जाएगा, ए मीटर, ए मीटर, इसको हम दर्शाएंगे कैसे, ऐसे, ये प्लस एंड ये माइनस। और अगला हो जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को कैसे बताते हैं, उसका सिंबल है ये वाला, ये प्लस एंड ये माइनस, ठीक है, आगे समझ, तो ये सब नोट कर लो। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम का नियम पता करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ये फटाफट कर लो नोट, और उसके बाद हम पता करते हैं ओम का नियम।
और देखो अगला है ओम्स लॉ, हेडिंग डालो ओम का नियम। ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखो ओम का नियम क्या है। देखो ओम्स लॉ समझती किसी ओम नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ, लेकिन इसको ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है देखना, ओम का नियम क्या है। यही बोलता कि जैसे मेरे को बात बताओ, जैसे कि ये